परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। इंदौर के आश्रम में ही एक बार कार्यक्रम था, तो बहुत भक्त आए थे दूर दूर से। अमरावती के एक भाई आए थे, उन्होंने मुझे बताया, बोले मेरे पैर की एड़ी में दर्द बहुत रहता था। डॉक्टर बोलते थे कि हड्डी बढ़ रही है एड़ी में। 7 दिन के लिए दवाई दी और कहा कि 7 दिन बाद आना, ऑपरेशन करेंगे। पर पहले दिन मैंने दवाई ली, इतनी गर्म पड़ी कि हालत ख़राब हो गई। वो दवाइयाँ मैंने फेंक दी। फिर यहाँ इंदौर में किसी व्यापार के सिलसिले में आया हुआ था, तो जिनके पास आया था उन्होंने आश्रम के बारे में बताया। आश्रम आया तो देखा एक जगह लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई पीपल के वृक्ष की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तो बताया लोगों ने कि बापूजी ने यहाँ शक्तिपात किया है, परिक्रमा करें तो मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति बढ़ाने की इच्छा से करो तो भक्ति बढ़ती है। तो बोले मैंने भी परिक्रमा शुरू कर दी, और ज्यों ज्यों परिक्रमा करता गया त्यों त्यों एड़ी का दर्द कम होता गया। और कम होते होते फिर दूसरी बार भी जब आया तो परिक्रमा करने जरूर आश्रम जाता था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले महाराजा शल्य युधिष्ठिर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आ रहे थे। ये मामा लगते थे युधिष्ठिर के, तो बोले पांडवों की तरफ से ही मैं लड़ूंगा। दुर्योधन को इस बात का पता चला। रास्ते में उसने व्यवस्था कर दी थोड़ी थोड़ी दूरी पर महाराजा शल्य के आराम करने की और खाने पीने की। शल्य को हुआ कि ये व्यवस्था युधिष्ठिर की तरफ से है, पर किसी ने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था दुर्योधन की तरफ से। तो शल्य ने कहा, भाई फिर तो ठीक है, दुर्योधन ने हमारी व्यवस्था की तो अब हम युद्ध दुर्योधन के पक्ष से ही करेंगे। युधिष्ठिर जी को इस बात का पता चला, वो माफी मांगने के लिए निकल पड़े। पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी आते गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, मामा मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कुछ सेवा कर नहीं पाया। तब शल्य ने कहा, भाई मैं तो निर्णय ले चुका, मैं कौरवों के पक्ष से ही लड़ूंगा, उनकी तरफ से। फिर भी तुम मेरे भांजे हो, कोई भी वरदान मांग लो एक। युधिष्ठिर ने कहा कि बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और क्या चाहिए? बोले नहीं, फिर भी कुछ मांग लो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर अनुमति हो तो युधिष्ठिर की तरफ से मैं मांग लूं। युधिष्ठिर तो देखते ही रह गए कि पीछे श्री कृष्ण कहां से आ गए। मैं मांग लूं मामा? शल्य ने कहा, मांगो। बोले जब भीष्म पितामह गिर जाएंगे युद्ध भूमि में, कर्ण को जब ये अपना सेनापति बनाएगा, तब कर्ण सारथी के रूप में आपका चुनाव करेगा, आपका नाम देगा। पहले से ही भगवान बता देते जा रहा। और जब आप उसके सारथी बनो तो आप केवल इतना ही करना, उसको टोकते रहना बस। बोले ठीक है। और जब कर्ण युद्ध भूमि में आए तो कहा, मेरे को सारथी चाहिए जैसा अर्जुन का सारथी है ऐसा, तो मैं युद्ध करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, ऐसा कौन सा है सारथी दूसरा जैसा अर्जुन का है? अब आप खुद सोचिए, ऐसा दूसरा और कौन हो सकता है? कोई नहीं। पर कर्ण सोचता है कि हाँ, महाराजा शल्य ऐसे सारथी हैं। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं, दुर्जन का संग हमेशा त्यागने योग्य है। कर्ण में कई सद्गुण थे, पर दोस्ती दुर्योधन की थी। नहीं तो सूर्य के अंश से जन्मा था। युधिष्ठिर का बड़ा भाई लगता था, कुंता जी का बेटा था।
पर याद रहे, जीव जब जन्म लेकर आता है ना मनुष्य शरीर में, तो 7 के संस्कार लाता है। दादा दादी के, नाना नानी के, माता पिता के और एक जीव के खुद के। और दादा दादी के, नाना नानी के, माँ बाप के अच्छे हों पर उसके खुद के बिगड़े हुए हों तो इन सब के संस्कार काम नहीं आते हैं। कर्ण को कहाँ काम आए? माँ कुंता के संस्कार, और दुर्योधन की दोस्ती नहीं छोड़ पाया। भागवत में इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि 10 बातों का ख्याल रखो तो सत्व गुण बढ़ेगा, और 10 बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो जीवन में बुराइयां बढ़ जाएगी, तमोगुण बढ़ जाएगा। एक श्लोक में 10 बातें कह दी। आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कार दशैते गुण हेतवे। पढ़ते क्या है? कौन सी किताबें पढ़ते हैं? कई लोग सुबह सुबह अखबार और मैगजीन फालतू दुनिया भर के लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जगत की सत्यता कोई अपने दिल दिमाग में क्यों भरें। अरे भगवत गीता लेकर बैठे, ईश्वर की और पुस्तक लेकर बैठे। वो प्रभात नाम के लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पंचामृत, सारी बुरी आदतें छूट गई एक बार पढ़ने से, और फिर आकर दीक्षा भी ले ली। सचमुच उसके जीवन में प्रभात हो गई। तो हम जो देखते हैं ना, उसमें हमारी देखने की क्षमता भी खर्च होती है। सुनते हैं, सुनने की क्षमता भी खर्च होती है। खाना खाते हैं, बोलते मैंने खाया, मेरे को शक्ति आ गई, पर पचाने की शक्ति भी नष्ट हुई। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल की उम्र में जितना खाते थे उतना 45 साल की उम्र में खा के दिखाए, बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। जिर्यन्ति जिर्यतः केशः। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। एक नगर में म्युनिसिपल कमेटी ने विचार किया कि श्मशान के चारों तरफ दीवार बनाई जाए। तो उस मीटिंग में एक आदमी बोला कि बेकार का खर्चा होगा, क्यों रुपए बिगाड़ना, जो अंदर आ चुके वो तो बाहर जाने वाले हैं नहीं, तो बाउंड्री बनाने से फायदा क्या होगा। और जो बाहर हैं अभी, वो भी जब तक उन्हें उठाकर लाया ना जाए वो तो अंदर आएंगे नहीं, और अंदर वाला कोई बाहर जाएगा नहीं, फिर दीवार की जरूरत क्या है। बाहर वाले बाहर ही भागते रहते हैं। बुद्ध कहते थे कि जाओ श्मशान में देखो, कल ये आदमी बाजार में हंस रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, और आज देखो तो बेचारा लकड़ियों के ढेर पर पड़ा है, जल रहा है उसका शरीर। जग जीवन गुरु चरण शीश धरी, छूटे भरम के जाल। गुरु चरण शीश धरी मतलब गुरु के ज्ञान को शिरोधार करके। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। आप सोचिए ना, भगवान का भगवत प्राप्त गुरु का सुमरण न कर पाए तो मानवता कहाँ रही। सेवा सत्कर्म न कर पाए तो मनुष्यता में कमी है। लोलुपता न छोड़ सके तो मनुष्यता में कमी है। एक भाई ने तो ऐसा काम किया कि उसने तो दीक्षा ली और शराब आदि गुटखा जो खाते थे वो तो छोड़ दिया, परंतु व्यापार के सिलसिले में जहाँ जाते थे बाजार में, वहाँ उन्होंने कई व्यापारी मित्रों से शराब और गुटखा छुड़ा दिया।
उनको भी आश्रम की पुस्तकें दे आते कि ये मन को सीख किताब है, ये नशे से सावधान है, ये पढ़ा करो। दूसरों के ललाट पर चंदन लगाओ ना तो सुगंध अपनी उंगलियों में रह जाएगी। दूसरों की उन्नति का काम किया तो उसके खुद के जीवन में भी शांति आनंद अभी भी है और बड़े मजे में जीता है वो। उसके बोले मेरे व्यापार में भी बड़ी बरकत पड़ गई, क्योंकि सेवा करने से, दूसरों की भलाई का काम करने से हृदय शुद्ध हुआ, सूझबूझ बढ़ी, प्रेरणा अच्छी मिली, निर्णय अच्छे लेने लगे, काम चल पड़ा। और कई लोग ऐसे होते रोते रहते हैं, क्या करूं, मेरे सिर पे कर्जा बहुत बढ़ गया है, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। नोटबुक हो अपने पास राम नाम लेखन की, उसमें राम राम लिखना पसंद करेंगे कि काम 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 लिखना पसंद करेंगे? बोलो, राम राम लिखना पसंद करेंगे। ऐसे ही आकाश बड़ी नोटबुक है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत मुसीबत में हूं, तो फिर भविष्य में वैसी ही मुसीबतें तैयार हो जाएंगी। पर मैं आनंद में हूँ, वाह वाह, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है जो मुझे सत्संग में आने का अवसर मिला, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है इसलिए बापू जी के दर्शन का लाभ मिल गया। ऐसा सोचे तो सचमुच भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, एक आदमी नासिक में आया सत्संग में, शिवरात्रि पर हर साल होता है नासिक में, तो बोले मैं पिछले साल पैदल आया था क्योंकि बहुत कठिनाइयां थी जीवन में, पर सत्संग सुना तो कठिनाइयां रही नहीं, क्योंकि सत्संग से मुझे बहुत बल मिला, मेरा हौसला बुलंद हुआ। सत्संग से पता चला कि परिस्थिति को आता हुआ मत देखो, परिस्थिति को जाता हुआ देखो, परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेको। तुम तो ईश्वर और गुरु के आगे घुटने टेको तो परिस्थिति तुम्हारे आगे घुटने टेक देगी। गुरु के आगे घुटने टेके ना, गुरु के चरणों में प्रणत हो जाएं। तो गोपी गीत में गोपियां कहती है प्रणत कामदम, प्रणत हो जाओ तो कामदम, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयम आपदी, उनके चरणों का ध्यान करो तो ध्येयम आपदी, आपदा दूर हो जाती है। कितने सुंदर वचन कहे हैं, ध्येयम आपदी प्रणत कामदम। तो बोले सत्संग से बड़ा बल मिला, उत्साह बढ़ा, निराशा दूर हो गई, दुखों का अंधेरा था उसकी जगह सुखों का सूर्य चमकने लगा, हृदय के दिए जो अनजले थे वो जल उठे, और दीक्षा ले ली फिर तो कहना ही क्या। गुरु के मंत्र में गुरु का आशीर्वाद था। ज्यों ज्यों जप करता गया त्यों त्यों सूझबूझ बढ़ती गई और अपने कामकाज में ध्यान देता गया तो चल पड़ा तो ऐसा चल पड़ा, बोले इस साल अपनी कार पार्किंग में खड़ी करके आया हूँ। पहले पैदल आया था, मकान भी बिक गया था, गाड़ी बिक गई थी, दिवाला निकल गया था, और अब देखो तो सब बढ़िया हो गया। देखो, करना हमारे हिस्से में है और होना ईश्वर के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो हमारे हाथ में है। हम अगर सत्संग में गए, संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। जितने कदम चलकर जाओ उतने यज्ञ करने का पुण्य हो। और सत्संग में कुछ न करो, बैठे रहो तो भी उन्नति होती है, और बुरे संग में कुछ न करो तो भी अवनति होती है, नुकसान होता है। अभी सत्संग में कई माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो अपने साथ बच्चों को लेकर आई हैं, ठीक है, और बच्चों के कारण उनको सेवादारी बहन ने पीछे बिठाया कि बच्चे साथ में पीछे बैठो, दूर बिठाया उनको, पर ठीक सत्संग की जगह पर आई ना।
तो अभी उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों के अचेतन मन में भी सत्संग के संस्कार पड़ते हैं। तो अभी तो आप बच्चों को लेकर आई, कल को यही बच्चे जवान होंगे और आपके शरीर को बुढ़ापा घेरेगा, तो यही बच्चे गाड़ी में बिठा कर लाएंगे और बोलेंगे माँ बचपन में तू ले गई थी, अब मैं तुझे ले चलता हूँ, चल सत्संग। पिताजी मैं छोटा था तो आप मुझे ले गए थे ना, अब मैं आपको गाड़ी में बिठाकर सत्संग की जगह पर ले चलता हूँ, चलो मैं तुमको आश्रम में ले चलता हूँ। माँ बाप भी दीक्षा लेकर जप करते हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को भी होता है कि हम भी माला लेकर जप करें। मैंने कई साधकों से ऐसा सुना है, उनके 5-5 साल के बच्चे बोलते हैं कि हमको भी माला दो, हमको भी माला दो, हम भी जप करेंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ, 4 साल की बच्ची माँ को बोलती है मुझे माला दो ना, मैं भी जप करूँ। तो करना हमारे हाथ में है और होना ईश्वर के हाथ में है। हो ये सोही जो राम रचि राखा। इसलिए समझदारी इसमें है कि होने के बारे में चिंता न करें कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि होना जिसके हाथ में है वो परम हितैषी है और करना हमारे हिस्से में है। हरि सुमृति सर्व विपदः विमोक्षणम। हरि और गुरु की स्मृति वो सारी विपदाओं से मुक्ति दिला देती है। तो हम लोगों के मन पर, हम सबकी बुद्धि पर भगवान का और भगवत प्राप्त गुरु का प्रभाव पड़े तो ये तो है भक्ति। पर हमारे मन और बुद्धि पर संसार के विषय भोगों का प्रभाव पड़े तो ये है बुद्धि की निकृष्टता। बच्चे होते हैं ना छोटे, वो खेलते हैं गेंद लेकर, दीवार पर फेंकते हैं या जमीन पर गेंद फेंकते हैं, तो फेंकने के लिए नहीं फेंकते हैं, फेंकते हैं तो उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमको संसार में भेजा है तो संसार में ही रचे पचे रहने के लिए नहीं भेजा, फिर अपनी ओर सन्मुख होने के लिए भगवान ने संसार में भेजा। जैसे गेंद फेंकते तो पकड़ने के लिए फेंकते हैं ना। और जो सत्संग में आ गए ना, सत्संग में आ गए और गुरु से दीक्षा ले ली तो भगवान खुश होते हैं कि मैंने जो गेंद फेंकी वो फिर मेरे पास आ गई। भगवान को खुशी होती है, ईश्वर को प्रसन्नता होती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान राजी हो रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान खुश हुए, यदु राजा सत्संग में बैठे थे तो और वरदान दे दिया तुम्हारे वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग, ऐसा नहीं कि थोड़ा समय के लिए, नहीं, शिव जी कहते हैं सदा सत्संग मिलता रहे।